Good morning, family. प्रिय परिवार, गुड मॉर्निंग। I was encouraged by the memory verse that how it was explained. और मैं बहुत ही इनकरेज हुआ जिस तरीके से मेमोरी वर्स को समझाया गया That everything that we do has to be in the will of God. कि जो कुछ भी हम करते हैं वो प्रभु की इच्छा में होना चाहिए, And then we will not have a struggle. तो तब हमें वो संघर्ष नहीं होगा। And today morning, I want to share something that I have been experiencing these days at different levels. और आज सुबह मैं वो साझा करना चाहता हूँ जो अलग अलग स्तर पर मैं महसूस कर रहा हूँ। I don't want to share something as that I have achieved or I have achieved something in my life in this world. और मैं कुछ ऐसा नहीं साझा कर रहा हूँ जो मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया है, But I'm sharing as I'm learning and I'm experiencing these days. और मैं वो साझा कर रहा हूँ जो मैं सीख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ। And we all struggle with sin at certain level in our life. और हम जो पाप से है वो अलग अलग स्तर पर संघर्ष करते हैं, And surely we have a desire to overcome this sin. और हमारे अंदर उस पाप पर जय पाने की इच्छा होती है। And we really desire that, Christ, we should please Lord from our life. और हमारे भीतर ये इच्छा होती है कि हम प्रभु को हमारे जीवन से प्रसन्न करें, And there is a desire in us that we really want to be free from sin in our life. और हमारे भीतर ये इच्छा होती है कि हम पाप से स्वतंत्र होने पाए। I'm sure everyone who is sitting and everyone who is listening have this desire. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जो सुन रहा है और जो यहाँ बैठा है उसके भीतर ये इच्छा है। That in every aspect of our life, we want to be like Jesus more and more. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में बढ़ते स्तर पर हम यीशु मसीह के समान होना चाहते हैं। This is the reality in our life, in our Christian life, that we struggle with sin. और ये सच्चाई है कि हमारे मसीह जीवन में हम पाप से संघर्ष करते हैं। There is ongoing battle inside our flesh and spirit that we encounter. और हमारे भीतर, हमारे शरीर में और हमारी आत्मा के भीतर एक युद्ध सा चलता रहता है। And there are times we are defeated by sin. और ऐसा समय होता है कई बार जब हम पाप से हार जाते हैं। And if we really examine, we will really agree to this. और अगर हम सच में अपने आप को जांचें तो हम इस बात में सहमत होंगे। At different degrees and different levels, we are defeated by sin. अलग अलग मात्रा में, अलग अलग स्तर पर हम पाप से हारे हुए हैं। And as we hear today word of God, और जैसे आज हम प्रभु का वचन सुनते हैं, let's be open heart. Let's bring our open heart before Lord that yes, we struggle at times with sin. और जैसे कि आज हम प्रभु का वचन को सुनते हैं, आइए अपने हृदय को खोलें और अंगीकार करें कि हाँ, हम पाप के से हारे हुए हैं। Yes, we lack at times the power that we need to overcome sin in our life. हाँ, हम उस सामर्थ्य की हमारे अंदर कमी है जो उस पाप पर जय पाने के लिए जरूरी है। And there is a battle between this flesh and the spirit, and so many times we yield to the flesh. और बहुत बार इस शरीर और उस आत्मा के बीच में, शरीर और पाप, आत्मा और शरीर के बीच में एक युद्ध होता है, और बहुत बार हम उस पाप के लिए समर्पित हो जाते हैं। There are times that we have desire but not have the ability to overcome. बहुत बार हमारे अंदर इच्छा तो होती है बट हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं होती है। We see that I want to go ahead but I'm not able to go ahead. और हम देखते हैं कि हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर हम बढ़ नहीं पाते हैं। We live at very substandard life, a lower level standard life और at हम times. बहुत ही नीचे स्तर के जीवन को जीते हैं। But this is not there to condemn us but to give us a hope in Christ Jesus. और ये किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है बट एक आशा देने के लिए मसीह में। I want to read one word in Galatians 5:16. और मैं गलातियों 5:16 से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। We will read in Hindi, Galatians chapter 5:16 and 17. गलातियों 5:16 और 17। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। This is the struggle that every day at every place we encounter in our life. और ये वो संघर्ष है जो हर जगह हर समय हम हमारे जीवन में महसूस करते हैं। There is a spirit inside us who want to do the will of God. और हमारे अंदर एक आत्मा है जो प्रभु की इच्छा को करना चाहती And है, there is a sin that wants to draw us down. और एक पाप है जो हमें नीचे खींचना चाहता है। And we are called to overcome this flesh. और हमें जो है इस शरीर पर जय पाने के लिए बुलाया गया है। In CFC churches we are blessed with finest and purest teachings from the Bible. और इन CFC कलीसियाओं में हमें बहुत ही शुद्ध और बहुत ही उम्दा जो शिक्षाएं हैं उससे हम आशीषित हैं। Including various doctrines or truth based on the Bible that we hear.
और बाइबल पर आधारित वो सिद्धांत और सत्य हमको सुनने को मिलते हैं। and very high standard and very pure, that we are blessed that we hear all this truth in these days. और इन दिनों में जो हम बहुत ही शुद्ध और सिद्धांतों को जो सुनते हैं, हम उनसे बहुत आशीषित हैं। But I see a greater danger also when we hear this truth. पर उसके साथ ही मैं एक बहुत बड़ा खतरा भी देखता हूं जब हम इन सत्यों को सुनते हैं। As we hear this truth, we claim a very higher standard at times. जैसे हम इन सत्यों को सुनते हैं, हम एक बहुत उच्च स्तर का दावा भी Yes, करते हैं। God wants to reach to those higher standards. These are biblical standards. यस, हाँ, प्रभु चाहता है कि हम उन उच्च स्तरों पर पहुंचे जो प्रभु के स्तर हैं। These are the new covenant high standard that God has called us to live. और ये नई वाचा के जो स्तर हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। But when I examine my life very carefully, पर जब मैं बहुत ही केयरफुली अपने जीवन को मैं जांचता हूँ, I see a contradict life which I am living. पर मैं बहुत ही एक विपरीत या विरोधाभास अपने जीवन में देखता हूँ जो मैं जी रहा हूँ। I'm listening high standard of new covenant, मैं नई वाचा के बहुत ही उच्च स्तरों को सुन रहा हूँ। but there are times in many areas secretly I'm living my life at substandard or lower standard. बट बहुत सारे जगह में गुप्त रीति से मैं बहुत ही एक निचले स्तर के जीवन को जी रहा हूँ। We claim to be at higher level, but often, we are in our personal life, we will see that we are not at that place. और हमें ऊंचे स्तर के जीवन को जीने के लिए बुलाया गया है, बट हम देखते हैं कि हम उच्च स्तर पर नहीं हैं आज। If we closely really examine our life, we will see that in our lives, we don't, in certain areas, we are not like Jesus. अगर हम अपने जीवन को जांचें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों में हम यीशु के समान नहीं हैं। So when we are youth, especially, I remember my youth days, yielding to sin becomes so easy for me. जब हम जवान होते हैं, और मैं याद करता हूँ कि जवानी के समय में पाप के लिए अपने आप को दे देना बहुत आसान होता And है। sin is like a magnet who draws me towards so powerfully. और ये जो पाप है वो एक चुंबक की तरह होता है जो मुझे बहुत ज्यादा अपनी ओर खींचता And है, I find it very difficult to resist. और मैं इसको रोकना, विरोध करना बहुत मुश्किल पाता हूँ। And as a youthful days, in our youthful days, we might, struggling in such sins maybe. और हमारे जवानी के दिनों में हम इन पापों से शायद संघर्ष करते होंगे। We are just pulled and attracted towards that sin. We are not able to hold ourselves. और हम उस पाप की तरह खींचे चले जाते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं We पाते are entangled by those sins. और हम उन पापों में उलझे रहते हैं। Romans 12 says, और रोमियो 12 कहता है, sins which so easily entangles us. और ऐसा पाप जो हमें बहुत ही आसानी से उलझा देता है। We will honestly admit that there are certain sins we find too difficult to overcome. और हम ईमानदारी से मानेंगे कि हाँ, कुछ ऐसे पाप हैं जिस पर जय पाना मुश्किल लगता है। Yes, there are secretly that we try to overcome those areas unknowingly others, but we are failing. और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ क्षेत्र हैं जहाँ पर हम जय पाना चाहते हैं पर हम फेल हो रहे हैं, It continuously trips us down. और ये बार बार हमें नीचे की तरफ खींचता है। And those sins are like, like those Goliath who are challenging every day. और ये जो पाप हैं वो उस गोलायत की तरह है जो हमें चेतावनी दे रहे हैं। These sins are dominating and they are, tormenting us. और ये जो पाप हैं वो हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं और हमें पीड़ा दे रहे हैं। And it feels like, somewhere these sins are holding us so tightly. और ऐसा लगता है जैसे इन पापों ने हमको जकड़ लिया है। And we wonder whether I will able to ever, have the victory over sin. और हम अचंभा करते हैं कि क्या कभी मैं इन पापों से छुटकारा पा पाऊंगा। We often find ourselves surrounded by sexual temptations around us. और बहुत बार उस लैंगिक पापों से हम अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। Especially the immodest dress and the exposing dress that we see outside around us. और खासकर जो बहुत ही असभ्य जो पहनावा है हम आजकल हमारे चारों ओर देखते हैं। Especially at workplace, I've seen this increasing interaction that we have with male, female, or with our colleagues and clients. और हमारे काम के क्षेत्र पर विपरीत लिंग से जो हमारी बातचीत जो बढ़ती है काम के क्षेत्रों पर। And there comes a temptation to keep ourselves pure testimony there for the Lord. और वहां पर एक परीक्षा आती है कि अपने आप को मुझे एक पवित्र गवाही रखना है। Whether I will live in God's fear or not in that moment. क्या मैं उस समय परमेश्वर के भय में रहता हूं कि नहीं। And in this area, it is very essential for me that I cry out for God's help in my life. और बहुत जरूरी है कि उस क्षेत्र में मैं परमेश्वर की मदद के लिए चिल्लाऊं। I might be weak that my eyes, my thoughts are attracted like that magnet towards that. और मैं कमजोर हो सकता हूं उन विचारों की तरफ, उस बात की तरफ मेरे जो विचार है वो एक चुंबक की तरह जाते होंगे। But there is a hope for us. पर फिर भी हमारे लिए एक आशा है। I've seen that, God wants us to overcome in that area also. और मैंने देखा है कि परमेश्वर चाहता है कि उस क्षेत्र में भी मैं जय को पाऊं। Our true Christianity or true godliness
is what we live outside the church, as we hear in this church. और हमारी जो सही मसीहत है वो आती है कि हम कैसा जीवन जीते हैं इस चर्च से बाहर। Our godliness is really reflected when we are beyond our church hours. और ये जो हमारे कलीसिया के जो समय है उससे बाद के जीवन हम कैसा जीते हैं उसमें दिखता है। You know, Romans 6 or 7, he says that I really don't understand myself, which I want to do, I am not able to do. और रोमियो 6 में भी जैसे वो कहता है कि मैं नहीं समझ पाता, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ, But which I hate, those things only I am doing in my life. और जिन बातों से मैं घृणा करता हूँ मैं उन्हीं को करता हूँ। This shows the inner conflict that I have in my life with sin. और ये हमारे भीतरी युद्ध को दिखाता है जो हमारे शरीर में है, That I wanting to do good but end up doing something which I don't want to do. कि मैं करना तो चाहता भला हूँ पर अंत में मैं वो करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। You know, I have been in my life in this phase for a very long time. और मेरे जीवन में मैं इस फेज में बहुत लंबे समय तक रहा। I've been completely frustrated in this area even after hearing the teachings of CFC. और मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस एरिया में, भले ही मैंने बहुत सारी सीएफसी की टीचिंग्स को सुना था। I was wondering that if I ever be able to overcome और with मैं this bondage of sin. और मैं अचंबा करता था कि क्या मैं कभी इस पाप के बंधन से छुटकारा पा पाऊंगा। I was wondering whether I will able to attain this high standard which I am listening. और मैं अचंबा करता था कि क्या ये उच्च स्तर की बातों को कभी मैं प्राप्त कर पाऊंगा। I was wondering if only I am the only person in the church that I am struggling with these areas. और मैं सोचता था कि क्या मैं ही वो व्यक्ति हूँ इस कलीसिया में जो इन बातों में संघर्ष कर रहा But हूँ। God in His mercy gave me hope. पर प्रभु ने अपनी दया में मुझे वो आशा दी। And if we are struggling, we still have a hope in Christ और Jesus. अगर आज हम संघर्ष कर रहे हैं तो भी हमारे पास मसीह में आशा है। No matter how long that struggle have been. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लंबे समय से हम संघर्ष You know, कर but रहे हैं। still God is the God of hope in our life. पर प्रभु जो है वो आशा का परमेश्वर है। You know, I wanted to progress from forgiveness to deliverance, but I was completely helpless. और मैं मेरे जीवन में इस क्षमा पाने से आगे बढ़कर जय पाना चाहता हूँ। I was just stuck up with forgiveness only in my life. मैं मेरे जीवन में सिर्फ क्षमा प्राप्त करने तक ही अटक गया था That sinning, forgiveness, that cycle was going on. कि पाप करना फिर क्षमा मांगना, पाप करना क्षमा करना, वही साइकिल I चली जा was रही थी। not able to enter into that overcoming life which God has called me to live. और मैं उस जीवन को नहीं प्राप्त कर पा रहा था जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। You know, the New Testament, the first promise in the Word of God says, और नए नियम में जो परमेश्वर का सबसे पहला वादा है वो कहता है Matthew 1:21 says, मत्ती 1:21 में, you will call this son Jesus. और तुम उसे यीशु कहोगे He will save his people from their sin. और वह उसके लोगों को उनके पापों से बचाएगा। This is the छुड़ाएगा। first promise. और ये पहला वादा है। And yes, God is able to do this, fulfill this promise in our life. और हाँ, प्रभु सामर्थ्य अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करने This might not be looking true in current areas or in some areas in our life की। today. हो सकता है आज हमारे जीवन में ये सत्य नहीं लगता हो, But the question comes, how can I overcome sins that I'm tripping or that are making me fall? और अब सवाल आता है कि कैसे मैं उन पापों पर जय पा सकता हूँ जो पाप मुझे बार बार गिरा रहे हैं। I remember Brother Zach always says this. और मैं याद करता हूँ ब्रदर जैक हमेशा ये कहते हैं, In all such struggles, honest confession is the first step. और इन सारे पापों में सबसे पहला कदम जो है वो है ईमानदारी से मान लेना। The primary step for getting freedom from any sin, और जो पहला कदम है वो किसी भी पाप से छुटकारा पाने का any वो है। sin that we are struggling with. कोई भी पाप जिससे हम संघर्ष करते हैं, God knows in our hidden life, in our private life, what sins that we are struggling with. और प्रभु जानते हैं हमारे गुप्त जीवन में हम किन पापों से संघर्ष कर रहे हैं। The primary step is the true acknowledgement of our current state. और सबसे पहला कदम वो है कि हमारे संघर्ष का, हमारी परिस्थिति का हमें सही एक मान लेना है उसको। Yes, Lord, here I am, Lord. हाँ प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ। This is my struggle, is Lord. हाँ प्रभु, ये मेरा संघर्ष है। I'm willing, but I'm not able to do, Lord. मैं चाहता तो हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा You हूँ। know, this is not to condemn us, ये हमें दोष लगाने के लिए but to नहीं give है, us hope in Christ Jesus. पर मसीह में हमको आशा देने के लिए है। You know, accepting that I need help from God. और ये मानते हुए कि मुझे प्रभु से से मदद की जरूरत है। And God is able to bring us, pull us up from any deep pit of sin. और प्रभु सामर्थ्य हमें किसी भी पाप के गड्ढे से निकालने के लिए। When we read the Gospels, जब हम गॉस्पेल को पढ़ते हैं, सुसमाचार को, any sick people, needy people came to Jesus for any miracle. जब भी कोई जरूरतमंद या कोई बीमार व्यक्ति प्रभु के पास आया, They came for miracle or healing. चमत्कार के लिए या फिर चंगाई के लिए, Jesus often asked them, Prabhu- what you want me to do?
प्रभु उनसे हमेशा पूछता था कि तुम क्या चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए करूं। You know, Jesus knew what he wants, but he was asking those questions that what you want me to do for you. प्रभु जानता था कि उसे क्या करना है, फिर भी वो पूछता था कि तुम क्या चाहते हो जो मैं तुम्हारे लिए करूं। Jesus can always set us free from any sin प्रभु हमें हमेशा उस पाप से छुड़ा सकता है in the acknowledgement, in the proportion of that acknowledgement that we acknowledge our sin. जिस स्तर से हम हमारे पापों को मानते हैं, उसी स्तर तक ही प्रभु हमें उन पापों से छुड़ा सकता We है। acknowledge our real inner state before Lord in that same proportion. जिस स्तर में हम हमारे पापों को प्रभु के सामने मांगते हैं, उसी स्तर में ही The more we acknowledge that, you know, we ourselves before God what we are, जितना अधिक हम प्रभु के सामने मान लेते हैं कि हम क्या है not trying to pretend at all. और हम कोई दिखावा नहीं करते हैं। Lord, here I am what I am, He is here, Lord. प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरी दशा है प्रभु। And then we receive more grace and help from God. और तब हम और अधिक अनुग्रह और सहायता प्रभु से पाते God हैं। loves honest heart. प्रभु जो है वो ईमानदार हृदय से प्रेम करता So है। many times we try to wear different masks at different places. बहुत बार हम अलग अलग मुखौटे अलग अलग जगहों पर पहनते हैं। You know, a mask that we often we wear is the, you know, religiosity. कई बार हम एक धार्मिकता का मुखौटा पहन लेते हैं, But inwardly I see that there are times that we struggle with anger, lust, or unforgiveness. और बहुत बार हम देखते हैं कि अंदर जो है हम उस गुस्से से, उस क्षमा ना करने से और उस वासना से संघर्ष कर रहे होते हैं। These are all masks that were hidden from the people और in the church. ये वो मुखौटे हैं जो कलीसिया के लोगों से छुपे हुए हैं। Maybe we are coming here and, you know, our so-called humbleness, we are trying to hide those sins. और हम कलीसिया में आते हैं एक नम्र दिखावे के साथ और उसको छुपाने की कोशिश करते हैं लोगों को से। We have different masks at different places. और हमारे पास अलग अलग मुखौटे होते हैं अलग अलग जगहों के We लिए। might be tired of that. और हो सकता है कि आज हम उससे थक गए होंगे। You know, we often hear in this church that Sunday is not the important or main day for us. और हम हमेशा कलीसिया में सुनते हैं कि जो रविवार है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन नहीं But है। our Christianity begins from Monday till Saturday. और हमारी मसीहत जो शुरू होती है वो सोमवार से शनिवार में शुरू होती What we are doing, what we are when other peoples are not looking at us, that is our Christianity. है। और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जब लोग नहीं देख रहे वही हमारी मसीहत दिखती है। But God wants to make us one person at all the places. और प्रभु चाहते हैं कि हम एक ही इंसान बने हर जगह में। Whether I am at my home, workplace, or at the church, और चाहे मैं अपने घर पर हूँ, काम की जगह पर हूँ या कलीसिया में हूँ, I should have at all places the attitude of Jesus. हर जगह मेरे पास वो मसीह का ही स्वभाव होना The चाहिए। Romans 8 says, रोमियो 8 कहता है, He has called us to be in the image of His Son. और उसने हमें उसके पुत्र की समानता में होने के लिए That बुलाया। is what God wants us to be at all places. और वही प्रभु चाहता है कि हम हर जगह पर हो। Let the life of Jesus flow out of us everywhere we go. और जहाँ कहीं हम जाए मसीह की के जीवन हमारे जीवन से बहे। Yes, this is possible through Jesus Christ and His Holy Spirit in our life. और हाँ ये संभव है मसीह यीशु द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा। Brother Zach also, you know, very beautifully gives analogy of, you know, branch abiding in a tree. और ये ब्रदर जैक जो है बहुत ही अच्छे से इस बात का उदाहरण देते हैं कैसे एक जो पेड़ है और उसकी जो डालियां हैं, Branch just need to abide in that and be effortless. और जो डाली है उसे सिर्फ उस पेड़ में बना रहना है, उसे कोई मेहनत या कोशिश नहीं करनी है। You know, when we have life of Christ in us, our life will be completely effortless. और जब हमारे भीतर मसीह की जीवन होगा तो हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। You know, the rest that God wants to give us, it is not through so many efforts. और जो विश्राम हमें प्रभु देना चाहते हैं वो किसी बहुत सारे प्रयासों से नहीं आता। So many years I tried with my willpower that I will not do this sin. और बहुत बार हमारी इच्छा शक्ति से हम कहते हैं कि हाँ अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, But it was always struggle with sin. पर फिर भी पाप के साथ वो हमेशा एक संघर्ष होता है। You know, at times I used to wonder the Lord, you know, I have read the word, I've been in fellowship, but still I have not overcome, Lord. और मैं बहुत बार अचंभा करता हूँ कि प्रभु मैं वचन को पढ़ता हूँ, संगति में भी रहता हूँ, फिर भी मैं उस पाप पर जय नहीं पा पा रहा हूँ। Lord, what is the hope for me? मेरे लिए क्या आशा है प्रभु? You know, somewhere my focus was always to what should I do, the list of that things. मेरा जो ध्यान था वो हमेशा उन बातों पर था कि मुझे क्या करना है, उस सूची पर मेरा ध्यान It था। was like those Old Testament, thou shalt this, thou shalt not do this. और ये इस प्रकार था जैसे पुराने नियम में था कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। My life was just a struggle to keep those standards. और मेरा जो जीवन था वो एक संघर्ष था इन स्तरों को बनाए रखना। But now through Christ Jesus, I have new and living way. पर मसीह यीशु में मुझे एक जीवित और नया रास्ता A मिला है। new way to overcome this sin which I'm struggling with.
और एक नया रास्ता उन पापों पर जय पाने का जिनसे मैं संघर्ष करता हूँ। And that is by loving Him with all my heart and my mind. और वो है मसीह यीशु को मेरे पूरे हृदय से, पूरे मन से उससे प्रेम करना। Not struggling primarily with all my do's and don'ts, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना उन बातों से संघर्ष नहीं, but arise and say that, Lord, I want to love you first with all my heart, no matter what. और उठ खड़े होकर कहना कि प्रभु चाहे कुछ भी हो मैं आपको पूरे हृदय से प्रेम करना चाहता हूँ। And I just learned in my life that it is possible overcoming sin by loving my Heavenly Father. और मैंने सीखा इस बात को कि पाप पर जय पाना संभव है परमेश्वर से प्रेम करने के And I'm द्वारा। experienced this day at different level, different degrees in my life. और अलग अलग मात्राओं में मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ। You know, I need to, overcoming sin by, loving God is something which I'm, learning this. और मैं इस बात को सीख रहा हूँ कि पाप पर जय पाना मुझे परमेश्वर से प्रेम करने द्वारा I प्राप्त need करना to shift my focus from, struggles against sin, and I need to shift my focus और on my Jesus. और मुझे अपने ध्यान को पाप के साथ संघर्ष से हटाकर परमेश्वर से प्रेम करने पर डालना है। I was meditating on prodigal son story in past days, और मैं पिछले दिनों में उड़ाऊ पुत्र की कहानी पर ध्यान लगा रहा था and I was much blessed with what I really blessed with some lessons from the story. और उस कहानी से मैंने कुछ पाठ सीखे जिससे मैं बहुत आशीषित हुआ। And the prodigal son says, Luke 15:18 says, और लूका 15:18 में कहता है I will arise and go to my father, कि मैं उठ खड़ा होऊंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा and I will say to him, Father, I have sinned against you. और मैं उससे कहूंगा कि पिता मैंने आपके विरोध में पाप किया है। Prodigal son lost. We know this story. We have numerous times heard this story. और हम इसकी कहानी को जानते हैं, हमने बहुत बार सुना भी है। This son, prodigal son, lost everything, और इस उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ खो दिया था and now he was eating the same food which pigs were eating. और अब वो खाना खा रहा था जो सुअर खा रहे थे। I'm sure he must be wanting to change his circumstance or his life. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो चाहता होगा कि उसके जो परिस्थितियां हैं वो बदले, But it didn't work for him. पर उसके लिए ये सब काम नहीं किया। Day after day, he might have tried to change his condition. और दिन प्रतिदिन उसने अपनी परिस्थिति को बदलने की That कोशिश की होगी somehow I might be in a better condition. कि किस तरीके से शायद मैं कुछ अच्छे स्तर पर आ सकूं। I'm frustrated eating with these pigs now. और मैं परेशान हो गया हूं वो सुअरों का खाना खा के अब। We might be in the same position that the prodigal son was that time. और हो सकता है कि हम भी आज उसी परिस्थिति में हो जिस परिस्थिति में वो उड़ाऊ पुत्र था। In some areas, we might be having those sins, where we know that this is not the God's will. और कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कुछ ऐसे पाप हो जहां हम जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं। Any sin, any person, any practice, it might be. कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। We want to be wholehearted disciples of Jesus Christ, हम पूरे हृदय से प्रभु के शिष्य बनना चाहते but हैं, still somewhere we are struggling with sin in our life. बट फिर भी कहीं ना कहीं हम उस पाप से संघर्ष कर रहे We हैं। are trying and we are falling again in that pit. हम बार बार कोशिश तो करते हैं फिर भी उस गड्ढे में हम गिर रहे हैं। Here comes the difference. Prodigal son made a decision there. बट अंतर तब आता है जब उस उड़ाऊ पुत्र ने एक निर्णय लिया। Whatever is my condition, I will arise and I will run to my father. और मेरी जो भी परिस्थिति हो मैं उठूंगा और मेरे पिता के पास I जाऊंगा। will confess my struggles, my sins to my father. मैं अपने पापों को मान लूंगा, मेरे जो भी संघर्ष है मेरे पिता के सामने मानूंगा। And we know the rest of the story. और हम बाकी की कहानी को जानते हैं। His father ran and hugged him. उसका पिता दौड़ा और उसे गले लगा लिया। He loved him. He celebrated this son. पिता ने उससे प्रेम किया और उसका उत्सव मनाया। And that day, prodigal son, realized this. और उस दिन उस उड़ाऊ पुत्र ने इस बात को जाना His true salvation is, through running to the father. कि मेरा जो सच्चा उद्धार या छुटकारा है वो मेरे पिता के पास जाने से ही है। He stood up and ran to his father with his dirty clothes. वो उठा और अपने गंदे कपड़ों के साथ ही वो अपने पिता की ओर दौड़ा। With same failures, repeated sins, we can run to our father also. हमारे उन्हीं संघर्षों, उन्हीं हमारे जो संघर्ष हैं, जो फेलियर, उसके साथ ही हम पिता की ओर दौड़ सकते हैं। That day he might have realized that my father is more powerful than all those which I was enjoying that day. और उस दिन उसने इस बात को जाना हुआ कि मेरा पिता सामर्थ्य उन सारी बातों से जिनसे मैं संघर्ष कर रहा था। Yes, our father is more powerful than the power of sin that is holding us at times. और मेरा पिता जो है वो सामर्थ्य उन सारे पापों से जो मुझे जकड़े हुए हैं। And I firmly believe this prodigal son never went back to those pigs and those eating those, enjoying those food. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो उड़ाऊ पुत्र वापस उन गलत बातों या उन
जो सुअरों का खाना था उसके पास नहीं गया He understood the richness and then abundance and the celebration his father's home is. और उसने जो उसके पिता की जो बहुतायत है, जो सेलिब्रेशन है, उसको समझा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we need to run to our heavenly Father. हमें हमारे पिता की ओर दौड़ना है। Are we struggling like that prodigal son in our life? क्या हम उस उड़ाऊ पुत्र की तरह संघर्ष कर रहे In हैं? our thought life, any besetting sin that we are into, हमारे विचारों में कोई ऐसा उलझाने वाला पाप any है? youthful lust, any anger or pride, ऐसा जवानी का कोई भी ऐसी लालसा या गुस्सा? is there any sin that is leaking from our heart in our life secretly? और क्या कोई ऐसा पाप है जो हमारे हृदय से बह रहा है? Yes, we have to be honest before Lord. और हमें पिता के सामने ईमानदार बनना है। Recently there was, a leakage in our house, in our washroom. और हाल में ही हमारे वॉशरूम में लीकेज हो रहा था पानी, The water was leaking from a pipe continuously. और पानी जो है लगातार उस पाइप से बह रहा था, And I couldn't get the time to fix it properly. और मुझे टाइम नहीं मिला उसको फिक्स करने का। Since so many days it was just leaking and और leaking. काफी दिनों से वो बह रहा था। Somewhere I fixed it and the water stopped. कैसे भी मैंने उसको फिक्स किया, वो स्टॉप हो गया। It made me realize with that experience और उस अनुभव से मुझे इस बात का एहसास हुआ that sin is also sometime that, slowly somewhere it is leaking. कि कहीं ना कहीं पाप भी जो है वो धीरे धीरे बह रहा होता है, And unknowingly that we are struggling with sin. और अनजाने में हम उस पाप से संघर्ष कर रहे होते And हैं, we are entangled with those sins in our life. और हम उन पापों से उलझे हुए होते We हैं। even want to be free from those sin, हम उन पाप से छुटकारा तो चाहते हैं, but flesh overpowers the will of the spirit. पर जो शरीर है वो आत्मा की जो इच्छा है उस पर कब्जा कर लेता है। My dear brothers and sisters, today there is a need to say yes to Jesus. और मेरे प्रिय भाइयों, आज जरूरत है कि हम यीशु मसीह को हाँ कहें, We say yes to Heavenly Father rather than struggling with our own efforts. और हमारे खुद के प्रयत्नों से संघर्ष करने के बजाय आज हम हमारे स्वर्गीय पिता को हाँ कहें। We have the power and the help of Holy Spirit available to us. आज हमारे पास पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य उपलब्ध है, This Holy Spirit will lead us in all truth and in all light. और ये जो पवित्र आत्मा है वो हमें सारे सत्य और ज्योति में लेके जाएगा। I want to experience more and more Father's love in my life. मैं और अधिक पिता के प्रेम को महसूस करना चाहता This हूँ, love compels me to be free, stay away from sin. और ये प्रेम ही है जो मुझे विवश करता है पाप से दूर रहने के लिए। I don't want to struggle. मैं एक संघर्ष नहीं करना I चाहता, just want to say yes to my Heavenly Father's love. मैं मेरे पिता के प्रेम को हाँ कहना चाहता हूँ। We read in the lady who was bleeding since 12 years. और हम पढ़ते हैं उस कहानी को जहाँ वो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी से 12 years was a long period of her life. 12 साल बहुत लंबा समय होता है उसके She जीवन में। suffered shame and rejection. और उसने जो है शर्मिंदगी को और नकारने जाने को सहा। She was very desperate for healing and she invested her all the earnings. वो बहुत ही आतुर थी उस चंगाई को पाने के लिए, और उसने अपना सारा पैसा उसमें लगा And दिया। she lived in a time where such afflicted people they have to stay outside the Israelite territory. और वह उस समय में जी रही थी जहाँ इस तरह के लोगों को उस सीमा से क्षेत्र से बाहर रहना पड़ता था, Because they were considered impure, unholy kind of people. क्योंकि ऐसे लोगों को अशुद्ध और अपवित्र गिना जाता था। She desperately needed the healing in her life. और वो आतुरता से उसको उस चंगाई की जरूरत थी। This shows similarly my need for that leaking sins which peoples might not be knowing. और यह जो है मेरे जीवन की उस आवश्यकता को भी दिखाता है, उस पाप के विषय में जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते। Persistently, continuously, those sins are leaking from my heart, unknowingly hidden in my और life. गुप्त रूप से निरंतर धीरे धीरे वो पाप मेरे हृदय से बह रहे हैं। The more we want to distance from sin, I think it is not working at times. जितना अधिक हम पाप से दूर जाना चाहते हैं वो उतना ही ज्यादा काम नहीं The करता है, sin captures us like that magnet we heard. और उस चुंबक की तरह वो बार बार पाप मुझे पकड़ लेता है। Recently I heard and I was richly blessed by the example which Sunil Poonen gave in और his. हाल में ही सुनील पूनन ने जो उदाहरण दिया, मैं बहुत आशीषित हुआ He उससे, shared that when you are a dark room कि जब आप अंधेरे कमरे में होते हैं and you all people are there in one dark room maybe, और आप सभी लोग उस अंधेरे कमरे में आप सब लोग हैं,
So will you fight with that darkness? तो क्या आप उस अंधेरे से लड़ने लग जाएंगे? If you want a light in that room, अगर आपको उस कमरे में रोशनी चाहिए, you fight with here and there, in this corner, that corner. Do you fight with that darkness? What you will do? तो क्या आप इस कोने में उस कोने में जाके उस अंधेरे से लड़ेंगे? You will simply switch on the lights, आप बस जाकर लाइट को ऑन कर देंगे and darkness automatically will run away. और जो अंधेरा है वो अपने आप ही चला We जाएगा. don't have to fight with the darkness. हमें उस अंधेरे से लड़ने की I जरूरत was नहीं है. richly blessed with this, example that he gave. मैं इस उदाहरण से बहुत ज्यादा आशीषित My हूँ. only need today is to run to my heavenly Father, मेरी एक ही जरूरत है वो पिता की ओर to दौड़ना, love him with all my heart, उससे अपने पूरे हृदय से प्रेम करना, rather than trying with my efforts to avoid sin. बजाय इसके कि मेरे सारे प्रयत्न लगाऊं पाप को नकारने के लिए. Jesus have called us to free from all sin. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है उन सारे पापों से छुटकारे के लिए. This freedom is possible in Christ Jesus. और यीशु मसीह में इन पापों से स्वतंत्रता संभव है. God's plan is there that we be overcome in all the sins that we are और struggling with. परमेश्वर की ये योजना है कि हम इन सारे पापों पर जय पाए. Honest heart is God is looking in our life, और परमेश्वर उस ऑनेस्ट हार्ट को देख रहा है. and do away completely with our struggles and efforts, और अब हम उन सारे जो हमारे प्रयत्न हैं उनसे बस करें. and say, yes, Lord, I want to say yes to you, Lord. और अब मैं प्रभु आपको हाँ कहना चाहता I हूँ. don't want to waste saying no to all those sins and waste my energy and efforts there. मैं अपने समय को और अपने एनर्जी को उन पापों को ना कहने में नहीं लगाना चाहता. But I want to arise, Lord, in my senses. और मैं मेरे उस समझ में आपे में आना चाहता I हूँ want to run to my heavenly और Father. मेरे पिता की ओर दौड़ना चाहता हूँ. The Romans 5:5 says, और रोमियो 5:5 कहता है, the Father's love is poured out in our heart through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का प्रेम हमारे हृदय में उड़ेला When गया. that love of Father comes in my heart, और जब पिता का प्रेम मेरे हृदय में the आएगा attraction of sin fades away. तो पाप का जो आकर्षण है वो धुंधला हो जाएगा. Loving God ultimately what it will do in my life और परमेश्वर से प्रेम करने द्वारा आखिर क्या होगा मेरे is the जीवन में? first step from freedom from sin. पहला कि मैं पाप से स्वतंत्र हो जाऊंगा And then I will enjoy God's presence. और फिर मैं प्रभु की उपस्थिति का आनंद And we उठाऊंगा. will love God with all our heart. His presence will be so dear to us. और उसकी उपस्थिति जो होगी वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय And होगी. 2 Corinthians 5:14 says, और दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में कहता we है, don't have to turn there. It says, the Christ love compels us. और वो कहता है कि प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है. The Father's love compels me, completely free from sin. और प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है कि मैं उस पाप से स्वतंत्र हो जाऊं. This Father's love compels me that I become more and more like Jesus. और वही मुझे विवश करता है कि मैं ज्यादा यीशु के समान हो It जाऊं. is Father's love who is playing the important role. और ये पिता का प्रेम ही जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है. There is a need that we come to the stage that we love our Heavenly Father. और इस बात की आज जरूरत है कि हम उस स्तर पर आए जहां हम परमेश्वर से प्रेम करें. When we find something more beautiful and more precious in our life, जब हमें हमारे जीवन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर कुछ मिलता है, then it will be very easy to, live sin or reject sin. तब हमारे लिए आसान हो जाएगा उस पाप का इनकार करना. There will be no struggle in our life. We have heard this many times. और तब हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा. इस बात को हमने बहुत बार सुना है. May Lord open our eyes today प्रभु हमारी आंखों को खोले that there is only one love which is mighty and worthy to be admired in this world. और केवल एक ही बात है, एक ही प्रेम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, That is my Father's love for me. और वो है मेरे पिता का मेरे लिए प्रेम. Here the key I am learning this day is loving Jesus, my Heavenly Father first. और एक जो बात मैं सीख रहा हूँ वो है मेरे पिता को, मेरे यीशु मसीह को प्रेम करना. Christian life is not a life of, set of rules. और मसीह जीवन किसी नियम की किताब नहीं है. This is the biggest and, commandment that God gave. Jesus gave, love God wholeheartedly with all you can. और परमेश्वर की यही हमारे लिए आज्ञा है कि हम हमारे पूरे हृदय से उससे प्रेम करें. And this is the love that compels us, to live a life worthy of Him. और यही प्रेम है जो मुझे विवश करेगा ऐसा जीवन जीने के लिए जो उसके योग्य है. Also understanding that overcoming sin is a journey. और इस बात को भी समझे कि पाप पर जय पाना एक यात्रा है. It is not my willpower or my strength that, in one night I will be free from sin or something. और मेरी इच्छा शक्ति से या मेरे प्रयत्नों से मैं एक ही रात में पाप पर जय पा लूंगा. And also we should also remember that overcoming sin is not the ultimate thing. और हमें ये भी समझना है कि पाप पर जय पाना ही अल्टीमेट बात नहीं है, But developing a deeper relationship through that with Father.
पर उससे ज्यादा परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाना है। We have to allow God, to transform us inside through His love. और हमें अनुमति देनी है प्रभु को कि वो हमें भीतर से बदले, And that love will lead us to true freedom. और वही प्रेम है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर लेके So जाएगा। overcoming sin is not the end goal. और पाप पर जय पाना वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है That somehow scrapingly I managed to come to that goal of overcoming sin. कि किसी तरह बस रेंगते हुए मैं उस पाप पर जय पाने के लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। But the end outcome is, overcoming sin is to fellowship intimately with my Father. बट पाप पर जय पाने का लक्ष्य क्या है? ताकि मेरी पिता के साथ एक घनिष्ठ संगति हो, Or knowing Him more intimately, more closely. ताकि मैं उसको और नजदीकी से और घनिष्ठता से जान सकूं। Then obeying His commandment will not be struggle for me. तब उसकी आज्ञाओं को मानना एक संघर्ष नहीं होगा। Yes, true freedom from sin is found in Jesus Christ. हाँ, जो पाप पर स्वतंत्रता है वो यीशु मसीह में ही पाई जाती है। Let's first acknowledge where we are today. सबसे पहले ये माने कि हम कहाँ पर हैं, A heart which is desiring to, come to that Lord, और ऐसा हृदय जो प्रभु के पास आना चाहता है, asking His grace and His help. उसके अनुग्रह और मदद को मांगते हुए। And dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाई और I बहनों, want to conclude with this. और मैं इस बात के साथ अंत करना चाहता हूँ। Loving Jesus and our Heavenly Father is very important, is the key. और हमारे पिता को, उस यीशु मसीह को प्रेम करना वही तो चाबी है। As we will grow in this Father's love in our life, और जैसे हम पिता के प्रेम में बढ़ते जाएंगे, our affection of sin will slowly dim away or fade away. और हमारा जो उस पाप के लिए जो प्रेम है वो धुंधला होता जाएगा। This is the hope we have in Christ Jesus. और यही आशा है जो हमें मसीह यीशु में है। Like that prodigal son, उस उड़ाव पुत्र की let's तरह arise in those struggles आइए हमारे उन संघर्षों में हम उठ खड़े हों। and remember that Father is willing always. याद रखें कि वो जो पिता है वो हमेशा इच्छुक है इस बात के लिए। He is not saying that you overcome first and then you come to me, then you will be eligible. वो ये नहीं कह रहा कि पहले तुम इन पापों पर जय पाओ और तब तुम मेरे पास आओ, As you are, as dirty you are, as you are close and failure, you come to me. और जैसे भी तुम हो, जैसे भी तुम्हारे कपड़े गंदे हो, तुम मेरे पास आओ। I still love you. मैं फिर भी तुम्हें प्रेम I करता have हूँ। never rejected you. मैं तुम्हें कभी भी इनकारूंगा नहीं। His word says anyone who comes to Him never rejects them. उसका वचन कहते हैं कि जो भी उसके पास आता है वो उसका इनकार नहीं करता। There is a hope in Christ Jesus. और मसीह यीशु में एक आशा है, And this is the hope that we can overcome every sin in our life और यही आशा है कि हम हमारे जीवन में हर पाप पर जय पा सकते through loving Heavenly Father first. हैं, हमारे पिता को सबसे पहले प्रेम करने द्वारा। May the Lord help us to love Him more and more. प्रभु हमारी मदद करे कि हम उससे और अधिक प्रेम कर सकें, And through loving Him, we can overcome sin. और उससे प्रेम करने के द्वारा हम पाप पर May जय Lord, पाएंगे। may Lord really help us to live this life. और प्रभु हमारी मदद करे ऐसा जीवन जीने के लिए। Amen. आमीन।